आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रोस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा 1 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आया और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए रे स्टॉक रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रेकआउट हमें मिला नहीं है, हमें वेट करना है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर नेकलाइन आती है तकरीबन 1325। तो दोस्तों यहाँ पर वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 1320। जैसे ही 1320 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी फिर ये पैरेलल चैनल कंफर्म होंगी, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल होंगी। और फिर दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 1450 के टारगेट्स आते हैं, 1470 के टारगेट्स आते हैं दोस्तों स्टॉक के अपसाइड में, जो तकरीबन दोस्तों 10 से 12% के बीच में आते हैं। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी यही रहेगी कि स्टॉक ये ब्लू लाइन के पास एक रिजेक्शन फेस करे और वापस स्टॉक नेकलाइन को रिटेस्ट करके आके एक रेंज बना सकता है नेकलाइन के और ये जो ब्लू लाइन जो रिजेक्शन है उसके बीच में। तो वो लिहाज से दोस्तों आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए वॉलेटिलिटी फेस करने के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर कंफर्म स्टॉप लॉस अभी नहीं बता सकते क्योंकि कंफर्म ब्रेकआउट अभी मिला नहीं है, नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट का वेट है। उसके बाद दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गई लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे उसने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर हमें वेट है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन का। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये एरिया दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा। ये जो एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में। और फिर इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों।
अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।